मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ संग्राम सिंह, अभिषेक कहाँ है? वरना आज मौत का ऐसा तांडव देखेगा तू कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। ये कहता हुआ वो उस पर गोली चला देता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। वो गोली संग्राम के कान के पास से होकर निकल जाती है। कशिश भी 2-4 कदम अपने कमरे से बाहर निकाल लेती है। संग्राम की धड़कनें घबराहट से बढ़ जाती है और वो 2 कदम पीछे हो जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। विक्रम अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए बोला, विक्रम का निशाना कभी नहीं चूकता संग्राम, और ये बात तू भी अच्छी तरह जानता है। गलती से भी गलती नहीं करता विक्रम। तेरे मरने पर तो तेरा पोता बाहर आएगा ना, तो यही सही। ये कहता हुआ वो फिर से उस पर निशाना साधता है। सब लोगों की सांसें अटक जाती हैं। विक्रम जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला होता है तभी कशिश एकदम से दादू कहते हुए वो संग्राम के सामने आ जाती है। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था, बस उसकी गहरी आंखें नजर आ रही थी जिससे वो विक्रम को घूर रही थी। विक्रम गोली चलाते चलाते रह जाता है। ए लड़की, हट सामने से। जान प्यारी नहीं है क्या अपनी? विक्रम बेहद गुस्से से बोलता है। कशिश बोली, जान तो तुम्हें प्यारी नहीं है जो यहाँ मरने के लिए आ गए? अपने आदमियों की फौज लेकर आ गए हो और इन सबको पकड़कर अपना जोर दिखाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और मेरा भाई कभी कोई गलत हरकत नहीं कर सकता। तुम जो भी हो बहुत तमाशा कर चुके हो। अब यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। ये पहली बार था जब विक्रम के सामने किसी ने इतना मुंह खोला था, वो भी निडर और बेखौफ होकर। राज भी दंग रह गया था। वो कभी विक्रम को देख रहा था तो कभी कशिश को। कशिश की बातें आग में घी डालने का काम करती हैं। किरण कशिश को देखते हुए मन में बोली, मैं तो कहती हूँ कि विक्रम इस मनहूस को मार दे, पीछा छूटेगा इससे। अगले ही पल विक्रम कशिश की कलाई पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और अपनी गन उसके सर पर पॉइंट करते हुए बोला, लगता है दादा पोती में बहुत प्यार है। वो कशिश को खींचता है और 2 कदम पीछे होता है। संग्राम 2 कदम आगे आते हुए कहता है, ए छोड़ उसे। पर विक्रम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने बहुत जोर से कशिश की कलाई पकड़ी हुई थी, जिसकी वजह से कशिश को बहुत तकलीफ हो रही थी और वो विक्रम से दूर होने की कोशिश कर रही थी। पर विक्रम पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। अगले ही पल वो उसे अपनी गाड़ी के अंदर धक्का देता है और खुद भी गाड़ी के अंदर बैठते हुए बोला, इस लड़की की जिंदगी प्यारी हो तो अपने पोते को लेकर आ जाना, वरना इस लड़की को भी भूल जाना। इतना कहकर वो किसी तूफान की तरह कशिश को लेकर वहाँ से चला जाता है। रसोई घर के पास खड़ी निर्मला मन में बोली, भगवान करे कशिश इस नरक में कभी वापस ना आए और अब उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। वो लोग खड़े देखते रह जाते हैं और विक्रम कशिश को अपने साथ लेकर चला जाता है। पूरे रास्ते कशिश उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती रही, पर सब बेकार। विक्रम की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में विक्रम की गाड़ी उसके बड़े से बंगले में प्रवेश करती है। वो जोर से गाड़ी की ब्रेक मारता है। कशिश का सर आगे टकराते टकराते बचता है। कशिश घूरकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, बदतमीज। विक्रम भी उसकी तरफ घूर कर देखता है और फिर उसे खींचते हुए गाड़ी से बाहर निकालता है। कशिश अपने दूसरे हाथ से उसकी पीठ पर, कंधे पर तो कभी उसके सीने पर मारते हुए, छोड़ो मुझे, जानवर कहीं के, छोड़ो मुझे, बहुत पछताओगे तुम। पर कशिश के नाजुक हाथों का विक्रम के फौलाद जैसे शरीर पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वो उसे खींचते हुए एक कमरे में लेकर जा रहा था। अगले ही पल वो उसे एक कमरे में धक्का देते हुए, सुनो लड़की, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, पर जब तक तेरा भाई मुझे नहीं मिल जाता तब तक तू यहीं रहेगी। ये कहता हुआ वो एक सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रखता है। इससे पहले कि वो बाहर जाता, उससे पहले ही कशिश टेबल पर रखा फूलदान उठाकर उसके सर पर मारते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है, तुम मुझे कैद करके रखोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? बिल्कुल नहीं, मेरे दादू छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, जान ले लेंगे वो तुम्हारी। विक्रम के माथे से खून की एक धारा बह रही थी, जिसे अपने हाथ से साफ करते हुए कहता है, ए लड़की, चुप रहोगी तो जिंदा रहोगी, वरना। वरना क्या? कशिश बेखौफ होकर बोलती है।
कशिश का चेहरा अभी भी दुपट्टे से ढका हुआ था। उसकी बस आंखें नजर आ रही थी, जिनसे वो विक्रम को घूरते हुए बेखौफ होकर बोलती है, तुम मुझे यहाँ कैद करके रखोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? नो, मेरे भाई ने कोई गलत काम नहीं किया और मेरे दादू छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अगले ही पल विक्रम अपने कदम कशिश की तरफ बढ़ाता है और अपनी गन उसके माथे से लगाते हुए कहता है, वरना 6 की 6 गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा और तेरी लाश को जंगली जानवरों के सामने डाल दूंगा। तेरा वो दादू ढूंढता रह जाएगा, कहाँ गई मेरी पोती, कहाँ गई मेरी पोती। एक बार समझा रहा हूँ, दोबारा नहीं समझाऊंगा। कशिश एकटक विक्रम की आंखों में देख रही थी, जिसमें उसे आग ही आग नजर आ रही थी। वो कुछ नहीं बोलती, बस अपनी नजरें झुका लेती है। विक्रम उसे घूरता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। कशिश मन मसोस के वहीं एक कोने में बैठ जाती है, पर कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में। विक्रम सिगरेट सुलगाता हुआ तेज तेज सीढ़ियां उतर रहा था। नीचे उसका नौकर खड़ा था। विक्रम घर से बाहर जाते हुए, उस लड़की को खाना दे देना, ये कहते हुए वो बाहर निकल जाता है, जहां राज पहले ही गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। विक्रम गाड़ी में बैठते हुए अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए बोलता है, मुझे वो अभिषेक हर हाल में चाहिए। पूरा शहर छान मारो, पर मुझे वो हर हाल में चाहिए, वो भी जिंदा। राज उसके गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था। वो जानता था कि अगर विक्रम को अभिषेक नहीं मिला तो विक्रम चैन से नहीं बैठेगा। वो उस वक्त कुछ नहीं बोलता। उधर विक्रम का नौकर बिरजू कशिश के लिए खाना लेकर ऊपर जाता है। कशिश अभी भी एक कोने में बैठी थी। लो, खाना खा लो। वो उसके सामने खाने की प्लेट रखते हुए बोलता है। मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना। कशिश उस प्लेट को सरकाते हुए बोलती है। वो नौकर प्लेट उठाकर टेबल पर रखते हुए, भूख लगेगी तो खुद खाओगी, इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। कशिश अपना सर घुटनों में देते हुए बोलती है, कब आओगे आप दादू? वहीं दूसरी तरफ पूरी हवेली में कोहराम मच गया था कि विक्रम उन सब के सामने कशिश को उठाकर ले गया और वो बस देखते ही रह गए। संग्राम तो सबसे पहले अभिषेक को फोन करता है, पर उसका फोन बंद आ रहा था। इसका फोन क्यों बंद आ रहा है? आखिर ये लड़का गया कहाँ? बताओ भला, हमारी आंखों के सामने वो कशिश को ले गया, अब क्या होगा? पिताजी, कैसे भी करके कशिश को वापस लेकर आइए, वरना घर का काम कौन करेगा? तान्या की माँ रूपा अपनी साड़ी के पल्लू से अपने चेहरे पर हवा करते हुए बोलती है। उमेश कहता है, और नहीं तो क्या, मेरे तो दिन की शुरुआत ही उसके हाथ की चाय से होती है, उसे तो वापस लाना ही होगा। रसोई घर में चटाई पर लेटी हुई निर्मला सब सुन रही थी। मन में कहती है, कैसे लोग हैं ये, उस बच्ची से जरा भी हमदर्दी नहीं है इन लोगों को, मतलबी कहीं के। हे भगवान, कुछ भी हो जाए पर कशिश इस नरक में वापस ना आए। जहाँ कशिश के जाने से सबको घर के काम की चिंता हो रही थी, वहीं किरण कहती है, अच्छा ही हुआ जो वो विक्रम उसे ले गया, अब उसकी मनहूस शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ कि विक्रम जान से ही मार दे उसको। ये सुनते ही संग्राम पूरा गुस्से से भर जाता है। वो किरण को बहुत बुरी तरह से लताड़ते हुए बोला, चुप रह बेवकूफ औरत, जब मुंह खोलेगी उल्टा ही बोलेगी। अरे सोने की मुर्गी ले गया वो विक्रम। कशिश 25 साल की होने ही वाली है, और अगर उसके 25 साल का होते ही हमने उन कागजों पर उसके साइन नहीं लिए तो इस सारी जायदाद की मालकिन वो अकेली कशिश होगी। और 25 साल पहले जो राज हमने दबाया था, अगर वो खुल गया तो सोचा है कभी? वो सब पर गरजते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जबकि निर्मला मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुराते हुए मन में कहती है, सच्चाई को कितना भी दबा ले संग्राम सिंह, वो तो सामने आकर ही रहती है। जहाँ सब लोग अपनी ही उधेड़-बुन में थे, वहीं दूसरी तरफ तान्या एक शानदार होटल में थी, और जिस लड़के के साथ वो गई थी, उस लड़के के साथ वो हाथों में हाथ डाले डांस कर रही थी। उस लड़के ने अपना एक हाथ तान्या की कमर पर कस रखा था और दूसरे हाथ से तान्या का एक हाथ पकड़ रखा था। दोनों बेहद करीब थे, दोनों में जरा भी फासला नहीं था। तान्या अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देखती है तो उसे पूरे होटल में उन दोनों के अलावा और कोई नजर नहीं आता। ऐसा क्या देख रही हैं आप? वो लड़का अपने दिलकश अंदाज में बोलता है। तान्या पूछती है, यहाँ पर बस हम दोनों।
वो लड़का जिसका नाम सुमेर चौधरी था। जी, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे साथ हो और उसे कोई और देखे, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। मेरा बस चले तो। ये कहता हुआ वो उसे अपने और करीब कर लेता है। अपनी तारीफ सुनकर तान्या इतरा उठती है। सुमेर उसका चेहरा देखते हुए मन में कहता है, दुनिया की सबसे वाहियात लड़की है तू। ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुझे झेल रहा हूँ। बहुत दुश्मनी निभाने का शौक है ना तुम्हारे खानदान को। अब ऐसी आग लगाऊंगा चारों तरफ कि हर कोई जलकर खाक हो जाएगा। ऐसा क्या देख रहे हो? तान्या और भी इतराते हुए बोलती है। सुमेर अपने चेहरे के भाव बदलते हुए कहता है, अब इतनी खूबसूरत लड़की सामने हो तो मैं तो खो ही जाऊंगा ना। मेरी क्या गलती है इसमें? तान्या और भी ज्यादा फूल कर कुप्पा हो जाती है। कुछ देर बाद वो तान्या को उसके घर छोड़ देता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। घर जाते वक्त वो किसी को फोन करते हुए, हाँ, फोटोग्राफ खींच लिए ना? जी सर, जैसा आपने कहा था वैसा ही सब कर दिया है। सामने से कोई बोलता है। सुमेर टेढ़ा मुस्कुरा कर कहता है, गुड, वेरी गुड। तान्या पिछले दरवाजे से ही अंदर आती है और अपनी खिड़की से ही अपने कमरे में आ जाती है और कपड़े बदलकर सो जाती है। उसके पीछे से कितना कुछ हो गया ये तो उसको पता ही नहीं था। विक्रम और राज पूरी रात अभिषेक की तलाश करते रहते हैं पर कोई फायदा नहीं। अभिषेक कहीं नहीं मिलता। विक्रम का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उधर कशिश भी अपने घर वालों के इंतजार में बैठी थी कि अब भी उसे कोई लेने आएगा। वो भी पूरी रात नहीं सोती और ना ही वो खाना खाती है। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो एकदम से हैरान होकर कहती है, एक मिनट, क्या बोला था उसने कि मैं यहाँ बंद रहूंगी? पर देखो, कमरे का दरवाजा तो खुला है। अपने आप में बड़ा गुंडा बना फिरता है और किडनैप करने का पता नहीं। मुझे क्या, मैं तो चली। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकलती है। वो इधर उधर देखती है कि कोई है तो नहीं। वहाँ पर कोई नहीं था। वो ऊपर रेलिंग से झांककर नीचे देखती है पर वहाँ पर भी कोई नहीं होता। ये देखकर कशिश हैरानी से कहती है, कमाल है, कैसे गुंडे हैं यहाँ के, कितने लापरवाह। देखो, मेन गेट भी खुला है, अब कोई कैसे ना भागे। ये कहते हुए वो सीढ़ियाँ उतरती है और मैदान साफ देखकर सीधा घर से बाहर निकलती है। वो पीछे देखती हुई चल रही थी। थोड़ी घबराहट भी हो रही थी उसे। वो कभी आगे देखती तो कभी पीछे। इस वक्त वो पीछे देखती हुई तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। तभी वो किसी चट्टान जैसी चीज से टकरा जाती है जो और कोई नहीं, विक्रम था। कशिश सामने देखती है तो अपने सामने विक्रम को पाती है। उसकी हालत खराब हो जाती है। वो अपने हाथों की मुट्ठी कस लेती है। विक्रम अपने दोनों हाथ बांधे उसकी तरफ देखता है और अपनी आईब्रो उचका देता है, जैसे पूछ रहा हो कि ये क्या हो रहा है। कशिश भी उसकी बात समझ जाती है और अपनी सफाई पेश करते हुए कहती है, वो अब मेरी क्या गलती है? अगर दरवाजा खुला छोड़कर जाओगे तो फिर भागने का मन तो करेगा ही ना कोई पहरेदार है तुम्हारा, कैसे गुंडे हो तुम? विक्रम अभी भी उसे घूर रहा था। वो 2 कदम उसकी तरफ बढ़ता है। कशिश 2 कदम पीछे हो जाती है। पीछे होते ही सीढ़ियों से टकरा जाती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने वाली होती है। क्या संग्राम सिंह विक्रम से अपनी पोती कशिश को छुड़ा पाने में सफल होंगे? आखिर वो कौन सा राज था जो संग्राम की हवेली की दीवारों को हिला सकता था? और क्या विक्रम कशिश के जरिए अभिषेक तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी नफरत भी तुमसे, मोहब्बत भी तुमसे, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।